नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में बुजुर्ग किसान को पीटते हुए गांव में घुमाने के मामले में सवर्ण समाज में घटना को लेकर पनप रहा है आक्रोश। साथ ही बताएंगे कि क्यों अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में मची अफरा तफरी और कैसे 3 दिन के कांग्रेस नेता आगा यूनुस की चेतावनी पर हरकत में आया परिवहन विभाग। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र के पोथी गांव में 4 अक्टूबर को बुजुर्ग किसान को पीटते हुए गांव में घुमाने का मामला सामने आया था, जहां स्वर्ण समाज में घटना को लेकर पनप रहा था आक्रोश। पीड़ित 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज स्वर्णों का आरोप है कि महिलाओं ने दलित होने का फायदा उठाते हुए बुजुर्गों को गांव में घुमाते हुए पीटा। एएससी एसएसटी की धमकी देते हुए बुजुर्गों को पीटने का आरोप लगाया। स्वर्ण समाज के संगठन ने एकत्रित होकर पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात की और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। गभाना थाना इलाके के गाँव पोथी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में जब अफरा तफरी मच गई, तब क्वार्सी क्षेत्र की एक ग्रुप हाउसिंग से जुड़े मानचित्र को पास कराने आए भाजपा नेता करने को लेकर खूब हंगामा हुआ। घंटे भर तक चले हंगामे के दौरान कार्यालय से जुड़ी कुछ फाइलों को भी इधर उधर फेंक दिया गया। इसी बीच कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामे की खबर पर 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने अफसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि हंगामा बढ़ने पर उन्होंने फोन कर भाजयुमो के तमाम कार्यकर्ताओं को बुला लिया। कार्यकर्ता अदा पर एकत्रित होने लगे। ये देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने मामले की नजाकत को देखते हुए कार्यालय के मुख्य द्वार समेत दोनों गेटों पर ताले जड़ दिए। पूरे घटनाक्रम के समय एडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स मौजूद नहीं थे। वहीं कलेक्ट्रेट में डीएम की एक बैठक में शामिल होने गए थे। उन्हें एडीए अफसरों ने फोन कर जानकारी दी तो एडीबीसी थाना क्षेत्र क्वार्सी सिविल लाइन थाना की फोर्स लेकर कार्यालय में आ पहुंचे, जब जाकर हंगामा शांत हुआ। बांट रहे हैं और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कई फाइल जमीन पे गिरी हुई हैं। वो क्या मामला, पूरा मामला क्या है? बताइएगा, कोई बात ही नहीं तो इतना हंगामा क्यों? आप सच बताइए ना, आप एक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पूरा मामला बताइए ना। पूरे में कार्यकर्ताओं के द्वारा डीसी को बंधक बना दिया, पूरे एडीए को। अरे नहीं, आप सब लोग क्या है मामला, क्या है पूरा मामला, क्या है? आप देखिए, या तो अधिकारी मनमानी कर, एक अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, सिर्फ उसी पे बहस हुई है। और इसके अलावा नाम क्या है उन अधिकारी का? नाम क्या है? मामला क्यों करके ये हंगामा क्यों? अच्छा, ये बताइए, आपने बंधक बनाया है, आपको बंधक बनाया? किसी को बंधक नहीं बनाया। ये ताले क्यों पड़े? ये ताले क्यों पड़े? अभी पता नहीं किसने ताले लगा दिए। अच्छा, ये बताइए, फाइल किसने फाड़ी? फाइल किसी ने नहीं फाड़ी। फाइल आपकी वीडियो है, आप बैठे हैं वहाँ पे, फाइल पड़ रही मैं है। बैठा हूँ, फाइल कोई बेकार फाइल होगी तो पड़ी होगी, लेकिन आप बैठे हुए, नीचे फाइल जमीन पर पड़ी है और आप पढ़ रहे हैं, वो वीडियो है। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष को बंधक बना लिया है। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? अरे सुन लो भैया, सुन लो अध्यक्ष जी, सुन लो। वीडियो फोटो सब है भैया। छोटी सी बहस है, एक छोटी सी बहस कि अगर ये हो सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सारे फोटो वीडियो है, सब चीज है। दिक्कत क्या आ रही है आपको बोलने में? डर क्यों लग रहा है? डर कोई नहीं है, मैं अकेला आया था। हमारा एक सवाल है, और हम लोग तो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जिला मंत्री का जन्मदिन है। अच्छा, बीसी साहब ने कुछ आपको कुछ समझा दिया है कि बोलना नहीं है? बीसी साहब हमारे भाई हैं। तो मीडिया को क्यों नहीं अंदर आने दे रहे? भाई नहीं हमारे। नहीं, इस वक्त तो आप भैया, अध्यक्ष जी अंदर गेट बंद करके हो क्या रहा था आखिर? भैया जो छुपाया जा रहा है लोगों देखो, मीडिया में जितने अच्छा, लोग हैं, सब मेरे बड़े भाई और बीसी साहब का इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। क्या मैनेजमेंट कर रहे थे ये? नहीं भैया, नहीं, कोई गेट बंद करना पड़ा बीसी साहब के अच्छे रेस्पॉन्स की वजह से। मुझे नहीं पता। आप तो अंदर थे जब नहीं, मुझे ये नहीं पता कि गेट बंद है। इतना तो अपने आप बंद हो ही जाता है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, एक बात है, छोटी समस्या को लेके 100-200 कार्यकर्ता यहाँ भाजपा यहाँ मोर्चा के आ रहे ऐसे हैं। कई फोटो वीडियो है जो आप बैठे हैं और ये आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपका टाइमिंग भी है। दो लोगों का सुनो, अधिकारी या तो मनमानी कर रहे हैं, सुनो। आपकी भी पार्टी है, हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं या तो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं,
नहीं अधिकारियों का थोड़ा बहुत तो है। शोषण हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, बोलने में दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं, आप सब अपने लोग क्या डराया गया आपको? मुझे अच्छा मीडिया वाले बता दो क्या धर्मवीर सिंह लोधी को डराया जा सकता है? जो फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है आप डरे हुए नजर आ भैया रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या धर्मवीर सिंह लोधी को डराया जा सकता है? अच्छा, क्यों डाले क्यों पड़े यहाँ पर? अच्छा, मामला क्या था, किस मामले को लेके आए आप? एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या धर्मवीर क्यों आए थे, क्या अलग से आए? एक फाइल थी उसके रास्ते को लेकर, उसमें 1-2 फीट का अंतर आ रहा था, तो मैंने ये कहा था अगर हो सकती है इसको कर दो और नहीं हो सकती तो इसको निरस्त कर दो। इतना ही मामला हुआ है खाली। किसके साथ हुआ है? शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? नहीं मेरी और एक्शन साहब से बात हो रही थी, लेकिन उसमें गंगेश जेई हैं, उन होने लायक मामला था, लेकिन जो गंगेश जेई हैं वो शायद किसी बात को लेकर अड़े हुए थे या उनकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही थी। फाइल कौन की फाइल? मुझे नहीं पता वो फाइल किसकी क्या थी। कोई डिमांड थी? मानचित्र जब तक स्वीकृत नहीं होगा डिमांड पूरी नहीं होगी? नहीं गंगेश का तो शायद यही था, मैं इसलिए आया था। नहीं, आपकी डिमांड मान ली गई है? नहीं मेरी अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन क्या है कि ये था कि गंगेश ने जानबूझकर कोई काम अटका रखा है, उसकी कोई डिमांड थी। और एक वो है यही है R.K. गुप्ता, ये 2 लोगों की कोई डिमांड थी, तो मुझ पर शिकायत आई। मैंने कि ऐसा एक्शन साहब मैं आपके नीचे अधिकारियों से बात नहीं करूंगा, अगर आपको ये लगता है काम हो सकता है तो कर दीजिए और नहीं लगता तो उसको निरस्त कर फाइल दीजिए। आवासीय थी या व्यवसायिक? ये मुझे जानने किस क्षेत्र का मामला है? ये मेरे अपने आवासीय है, मेरे अपने क्षेत्र का मामला है। इधर क्षेत्र कौन सा? इधर वासी क्षेत्र का। अच्छा एक चीज बताइए, हाथापाई आपकी किसके साथ हुई है? नहीं हाथापाई किसी वीडियो में साफ तौर पर आ रहा है। नहीं। फाइल तोड़ते हुए क्या R.K. गुप्ता जी के साथ कुछ नहीं हुआ है? नहीं ना किसी के साथ नहीं, तो गंगेश ने वो फाइल अपने आप गिराई है। नहीं अब आप अच्छा। R.K. गुप्ता और जो जेल की मांग को लेकर क्या किसी से कार्रवाई की मांग करी है आपने? क्या करें? नहीं मैंने कह दिया है उनको बीसी साहब को। अध्यक्ष जी एक बात बताइए। अच्छा, पहला मामला तो है, इन दोनों की लगातार शिकायतें आती है, तमाम जनता यहाँ घूमती है, त्रस्त होती है। इससे पहले पिछली बार एक मामले में आप आए थे तो आपने कहा था या तो कार्रवाई सबके खिलाफ एक समान हो, पक्षपात न हो, पक्षपात करते नीचे के लोग। एक्शन तक मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, आप लोग मेरे भाई हो और आप मेरा पल पल पर हर समय मेरा सहयोग करते हो। मैं कहीं गलती करता हूं तो आप मुझे समझाते हुए बड़े भाई की तरह। एक जेई और ए तक लेवल यहाँ का इतना खराब है कि वो बिना पैसे लिए दिए काम करते ही नहीं है। मेरे ख्याल से पैसे ले भी लिए हैं शायद और डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक्शन से ऊपर बीसी साहब ने ये कहा है कि कोई काम हुआ करे तो आप हमसे बात कर लिया करो। मैंने ये एक मिनट मैंने ये कहा कि हर बात के लिए मैं बीसी से क्या बात करूँगा, और क्या डायरेक्ट हर कोई व्यक्ति आ सकता है बीसी से बात करने के लिए? एडीए द्वारा एक फोटो वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आपकी फाइल की बहस हुई है उससे पहले आपकी कुछ फाइलें वहाँ जमीन पर गिरी हुई हैं और आप लड़ वो रहे हो। मेरी नहीं है। आप बैठे हो फोटो में? मैं बैठा हूँ लेकिन वो मेरी फाइल नहीं है। अरे आप फोटो में फाइल कम से कम 10 फाइल पड़ी है। नहीं वो एक दो फाइल है जो गंगेश ने जानबूझकर नीचे गिराई है। धर्मवीर जी, ऐसा तो नहीं कि एडीए के अधिकारियों ने फाइल गिरा के कोई आपको फंसाने के लिए? हाँ क्या ऐसा हो सकता है? नहीं क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, मैं बताऊँ ये लोग कुछ न कुछ तरीका तो अपना। कौन लोग? अच्छा, ये इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल क्यों आ गया? अरे 2 थाने के एसओ हैं, 2 थाने के एसओ। 2 थानों के एसओ तमाम पुलिस के अधिकारी कैसे आ गए, क्या मतलब हुआ? देखो सुनो, ये हमारे साथी का जन्मदिन है परमिंदर भाई, ये हमारे बड़े भाई, जन्मदिन मनाने आए आपका? और सब लोग जन्मदिन मनाने आए और आप नहीं जाओगे पार्टी देंगे तो भैया छोटा सा मामला था, खत्म हो गया, उसको खत्म करो भैया। एडीए बीसी कार्यालय का ताला बंद क्यों किया गया, क्या वजह रही? दोनों तरफ से ताला किया गया, ये सूचना भी आपके द्वारा दी जा रही है, ताला बंद। नहीं, ताला बंद है, हमारे पास शॉट है। नहीं, हमारे पास शॉट है, आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं हुआ? सर आप ऊपर बैठे हैं और इसके 2 गेट हैं, दोनों गेटों पे ताले लगे हैं, क्या कारण है? मैं आपके सामने तो आया हूँ। अच्छा इतनी अच्छा, तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या सर? हाँ? तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या? आप ये ऐसे सवाल मत करिए, आप खुद इन्वेस्टिगेटर हैं, आप इन्वेस्टिगेट करिए। नहीं, इन्वेस्टिगेट नहीं, हमारे पास वीडियो है, ताला पड़े हुए वीडियो है और आपके कर्मचारी द्वारा खोला गया, आपके कर्मचारी द्वारा बंद किया गया, आप कह रहे ताला पड़ा ही नहीं। कोई ताला नहीं लगाया। अच्छा, वजह क्या रही? मारपीट हुई है एडीए में किसी की? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फोटो वीडियो आ रहे हैं, सामने की फाइल पड़ी है यहाँ पर आपके। एक मामला मेरे संज्ञान में आया है, जो एक जनप्रतिनिधि है उन्होंने हमें संज्ञानित किया गया है कि उनकी एक फाइल थी जिसके संबंध में वो आए थे और उनके साथ कोई उग्र व्यवहार किया गया है। क्या नाम है जनप्रतिनिधि का? लोधी जी ने मुझे संज्ञानित किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए हैं, कुछ प्रूफ भी दिए हैं, जो भी उन्होंने साक्ष्य दिए हैं मैं उसके ऊपर कार्रवाई।
अच्छा, वजह क्या रही सर पूरे ये प्रकरण को एरिया के लेकर क्या के? कुछ अधिकारियों के द्वारा जिन जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ मिसबिहेव करने की कोई उन्होंने शिकायत की इस तरह का? जो उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और फिर जो भी इसमें दोषी होगा मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। अभी इमीडिएटली मेरे लिए बिना तथ्य जाने, बिना उसको इन्वेस्टिगेट किए आप लोगों को कुछ भी कहना उचित नहीं है, कमेंट करना उचित नहीं होगा। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं, मुझे संज्ञानित किया है, एक पर्टिकुलर फाइल के बारे में भी संज्ञानित किया है। यदि उसमें ऐसा कुछ निकलेगा कि जिसमें मेरे इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो की जाएगी। किस क्षेत्र की फाइल है सर वो? क्वारसी के क्षेत्र की फाइल है। अच्छा, हंगामा भी हुआ है सर? ये हंगामा किस चीज़ का? यहाँ लोगों ने हंगामा किया है कार्यालय में? नहीं, 200-250 लोग वहाँ खड़े हैं और 2 थानों की पुलिस आई है। ये एक पब्लिक ऑफिस है, ये एक पब्लिक ऑफिस है। यहाँ 200-250 नहीं, 2-2.5 हज़ार लोग भी आ सकते हैं। सबका स्वागत है। मतलब स्वागत किस तरीके से, मतलब हंगामा करने में या फरियाद लेके आने में? दोनों तरीका अलग है ना सर। 2 थानों का फोर्स भी आया है। बताइए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? नहीं, आप बताइए सर, आपका कार्यालय है। बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण है। मुझे किसी ने कुछ किसी बारे में संज्ञानित किया, मैं इन्वेस्टिगेट। तो सर क्या शांतिपूर्ण में या 2 थानों का फोर्स हमेशा मौजूद रहता है? देखिए, हम लोग सीलिंग की कार्रवाई भी करते हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करते हैं। थाना एक प्रशासन का अंग है। जब मुझे आवश्यकता होती है तो मैं उन्हें बुला सकता हूँ, किसी मुद्दे पे बात कर। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं विकास प्राधिकरण के बाद लोगों मेरे को तो नहीं सुनाई दिया। वीडियो बोल रही हैं। अच्छा, मैं तो पक्ष में बैठा हूँ, अगर बोल रही हो तो आप मुझे भी सुनाइएगा। सर आपने जो जैसे बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पुलिस बुलाई जाती है, नहीं सर पुलिस बुलाई जाती है, तो आपने कौन सी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पुलिस बुलाई थी? आप अलग से मुझसे वार्ता कर लीजिएगा, कुछ आपको अलग से पूछना। आई बिलीव आई हैव गिवन माय बाइट ऑन द इशू। मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा जो भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोरी समाज संघर्ष समिति का धरना भीम वाटिका निकट चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज सासनी गेट पर छठे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर कोरी समाज संघर्ष समिति के समर्थन में बैठे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन कुमार आज़ाद ने घोषणा की, जब तक महंत योगेश नाथ जी के हत्यारों को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक आज़ाद समाज पार्टी पीड़ित परिवार और कोरी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, क्योंकि संघर्ष ही बहुजन समाज की पहचान है। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा मौहर ने कहा कि ये कैसा धर्म है, ये कैसी व्यवस्था है कि हमारे समाज के मंदिर में भी हमारे समाज का पुजारी उच्च जाति के लोगों को पसंद नहीं है। भीम आर्मी की मंडल चीफ मुकेश कुमारी ने कहा कि सरकार में दलितों का जितना शोषण हो रहा है उतना शोषण कभी नहीं हुआ। इस दौरान मुकेश संत, शरण माहौर, राजेश माहौर, हरीश माहौर, सतीश माहौर, जगदीश माहौर आदि लोग उपस्थित रहे। कारण बिल्कुल साफ सा कारण है, ये जो सरकार है वो सरकार मनुवादी सरकार है। मुलजिम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस का उनको पूरा सपोर्ट है। पुलिस नहीं चाहती है कि उनके लोग जेल में जाएं। 304 SC/ST एक्ट में मुकदमा है। 4.5 महीने से लगातार इतनी कंप्लेंट उन्होंने अपनी अंदेशा जताया है कि मेरी कभी भी हत्या कर देंगे जो मंदिर को हड़पने के लिए। और यहाँ के इंस्पेक्टर को मैंने भी कई बार फ़ोन किया, उनका कहना ये था अरे हर 1-2 दिन में जो है इनकी शिकायत आती रहती है, कहाँ तक कंप्लेंट नोट करें। तो बहुत हल्के में लिया गया। और सबसे ज़्यादा बड़े दुख की बात ये थी कि चूँकि वो पूज्य महंत कोरी समाज से थे, दलित समाज से थे, तो 10 सितंबर को उनकी शोक सभा वहीं मंदिर पर रखी गई थी समाज की तरफ से, जिसमें हिंदूवादी और साध्वी प्राची फायर ब्रांड नेता आई हुई थी। लेकिन बजरंग दल के लोग, सुभाष लिटेल और दिनेश बांसड़े, भरत गोस्वामी, इन लोगों ने इतना अपनी टीम को लेकर के उदम काटा, यार ये कोरी समाज का कोई महंत नहीं हो सकता, ये कोरी समाज की इसकी तस्वीर अंदर नहीं रखने दी जाएगी, बाहर आप रखो। तस्वीर को बाहर निकाल दिया। संघर्ष होते होते बचा। हमने अपने लोगों को रोका। बाद में हमने सवाल किया सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, CO साहब से जो मौजूद थे। मैंने कहा ये लोग जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लोग अगर बोले तो जातीय संघर्ष होगा, और उसके बाद जो FIR होगी तो मेरे लोग 100 होंगे, इनके 5 होंगे। आप करना क्या चाहते हैं, इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? लेकिन नहीं, प्रशासन मूक बना रहा और मजबूरन हमारे समाज के लोगों को मंदिर की नाले की पुलिया पर महंत जी की तस्वीर को रख करके उस पर पुष्प अर्पित करने पड़े। 4-5 दिन से आप धरने पर बैठे हैं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई पहल हुई? जी हाँ, परसों CO फर्स्ट इधर आए थे, उनसे बैठ कर के बात हुई और मीडिएटर के द्वारा बात हुई थी कि CO साहब बात करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आ जाएं, स्वागत है। CO साहब का कहना ये था कि मैं इन धाराओं में चालान कर दूंगा, अगर कोर्ट ने वापस कर दिया तो आप धरना हटा देंगे। हमने ये 2 कह दिया, बिल्कुल हटा देंगे। और यहाँ आने के बाद वो जवान पलट गए, बोले कि इन धाराओं में नहीं करूँगा, धाराएँ बदलनी पड़ेंगी, ये नेचुरल मौत है।
4.5 महीने तक प्रताड़ित किया जाए, साजिश के तहत उनके मंदिर पर कई बार संजय शर्मा के द्वारा ताला लगाया जाए, बाबा को कई बार मारपीट के बाहर निकाल दिया जाए। बताइए वो कितने तनाव में बाबा जी रहा। धरना जो चल रहा है आपका, धरना जो चल रहा है, इसमें ऑथेंटिक मांग क्या है आपकी? देखिए, सरकार से हमें मुआवजे की नौकरी की उम्मीद नहीं है। हम दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारी एकमात्र न्याय है, संवैधानिक रूप से हम यहाँ बैठे हैं, एकमात्र हमें न्याय मिले। जो हत्यारे 9 के 9 जेल जाने चाहिए, ये न्याय चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश माहौर है और महंत जी का मैं छोटा भाई हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण सेवा संस्थान अलीगढ़ के तत्वाधान में चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज आगरा रोड के प्रांगण में श्री कृष्ण लीला महोत्सव का 93वें महोत्सव का उद्घाटन सत्येंद्र सिंह जर्मन के कर कमलों से और श्री कृष्ण जी की रासलीला मयूर नृत्य के साथ श्री कृष्ण लीला का मंचन हुआ। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन राजीव अग्रवाल, सुमित सर्राफ, विशाल गर्ग जी बीडेकी द्वारा किया गया। मंच का संचालन राजेश सरकोड़ा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि विनीत केला, संजीव गोदानी, प्रशांत सिंघल, विशिष्ट अतिथि के रूप में आनंद केला, बिहारी जी सर्राफ, नवनीत महेश्वरी, देवेंद्र वाशने, विष्णु भैया, शमन माहेश्वरी, योगेश महेश्वरी, विजय महेश्वरी, अमित राठी, राम कुमार साधनी, किशन लाल, आशुतोष ने गिफ्ट और महामंत्री प्रेम प्रकाश भोरे ने पटका पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी और अतिथियों का कृष्ण जी का ब्रोच लगाया। लीला संयोजक जुगल किशोर कोषा, अध्यक्ष पवन शर्मा, वित्त संयोजक राजेश सरकोड़ा आदि लोग उपस्थित थे। इसी के साथ आज कृष्ण जन्म के साथ लीला का शुभारंभ हुआ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमारे भी करा दिया है अध्यक्ष और आज से श्री आशुतोष वासने जी, पूरे शहर के सहयोग श्री प्रेम प्रकाश माहेश्वरी जी के सहयोग से पूरे और पूरी टीम को संस्थान के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिन तक आज कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता हूं 25 तारीख तक कि ये सिलसिला जो 53 वर्षों से चलता आ रहा है, जिसमें कम से कम 530 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहे और मेरी यही सुबह कामना चैतन्य है। प्रभु लीला 6:30 बजे शुरू हो जाती है, 9 बजे घर बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, समापन होता है आपने अपनी भावना का उसको भी लोग देखने के लिए और सबको अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से वृंदावन की मंडली है ये जो बहुत लीला कार्य है, जिसने विगत 53 वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है, आगे भी इसका क्रम जारी रहेगा, ऐसी हम सबको आशा है, पूर्ण विश्वास है। और ये मंडली केवल एक मत मंडली लगी है जो चैतन्य महाप्रभु की लीला करती है, इसीलिए हम इसको विशेष तौर पर आमंत्रित करते हैं। पहले हर साल बुक कर देते हैं, 1 साल पहले से, और लीला का आनंद लें सभी लोग। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की तहसील कोल के विकास खंड लोधा अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में क्रॉप कटिंग के लिए अब तक के इतिहास में पहली बार जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे। इंद्र विक्रम सिंह ने अपने सामने खेत की मेंढ पर बैठकर 10 बाई 10 के त्रिभुजाकार एरिया में धान की फसल कटवाकर फसलों उत्पादन का आकलन कराया। इस दौरान ग्रामीण काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को अपने गांव में पाकर वो आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्रॉप कटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों से उनके व्यवहारिक और शैक्षणिक जीवन के बारे में बातचीत भी की। गांव के युवा छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके गांव में खेल का मैदान न होने के कारण अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जिला और राज्य स्तर के खेल मंडल और प्रशस्ति पत्र दिखाते हुए गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था कराए जाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने उनकी खेलों के प्रति रुचि और प्रतिभा को पहचानते हुए खेल के मैदान के लिए जमीन तलाशने के संबंध में लेखपाल को क्रॉप कटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने एक किसान का आतिथ्य स्वीकार करते हुए प्रेम से परोसे गए मक्के की रोटी और फूल गोभी की सब्जी को गुड़ के साथ अच्छे से खाया। ये भगवानपुर गांव है, हमारा कोल तहसील का दूरस्थ गांव है। इसमें आज क्रॉप कटिंग थी, धान की क्रॉप कटिंग कराई गई है। फसल ठीक है, उसका औसत उपज अच्छी दिख रही है किसान की, और किसानों से संवाद किया गया है कि उनकी क्या समस्याएं हैं धान की बिक्री को लेकर, मंडी को लेकर। बताया गया उनको कि जो सरकारी धान क्रय केंद्र हैं वहाँ पर अगर आपने मोटा धान उगाया है तो वहाँ ले जाएं। अगर कोई समस्या है, कोई किसी प्रकार की तकलीफ है तो अपने एसडीएम से और हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। भगवानपुर में डीएम साहब क्रॉप कटिंग कराने आए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्रॉप कटिंग कराई और उसका धान का वजन भी कराया, और इससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित मिला। और ये बहुत ही अच्छी पहल है
डीएम साहब के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और ग्रामीणों की बात भी सुनी? हाँ, ग्रामीणों की भी बात सुनी, ग्रामीणों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताई सर को, और सर ने उनका निराकरण भी किया है और सबकी बात सुनी है सबसे। गाँव में आके बहुत अच्छा लग रहा है सर को। सर सबके बच्चों के साथ और बड़ों के साथ सबके मिलजुल करके, और खाना भी खाया है सर ने, मक्के की रोटी और चने का साग से। गुड़ भी सर ने पसंद किया है सर ने। हाँ, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार सिंह, ग्राम हरनोटी, पूर्व प्रधान हरनोटी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शमशाद मार्केट से किला रोड की तरफ फ्लाईओवर तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों संग सड़क पर जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया था। और आगा यूनुस ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी को 3 दिन की चेतावनी देते हुए ऐलान किया था कि सड़क बनाने का काम 3 दिन में नहीं होगा तो सड़क पर ही चौपाल लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक सड़क बनाने का काम शुरू नहीं होगा। उसके बाद कुंभकर्णीय नींद में सो रही व्यवस्था हरकत में आई और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। शमशाद मार्केट से लेकर इलाके के लोगों ने कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। लोगों ने आगा यूनुस को सांसद बनाने के लिए जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि आगा यूनुस एक सच्चे और जन समर्पित नेता है और ऐसा काम करने वाले नेता अलीगढ़ में कभी हुआ ही नहीं। पुरानी चुंगी का फ्लाईओवर अपने संघर्ष के दम पर पास कराया और काम तेजी से चल रहा है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया। महिला कांग्रेस से जुड़ी पदाधिकारियों में रूही खान, नेहा खान, राना खान, फरजाना, ब्रजेश गौतम का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर लोगों ने कांग्रेसी नवेद लोधी, पंडित महेश शर्मा, जावेद खान, फिरोज उस्मानी, शाहरुख मलिक, गुड्डे खान साहिब, रिजवान आदि का भी लोगों ने स्वागत किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी है, सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं स्मार्ट सिटी तो कहीं गड्ढे, तो उसको क्या कहेंगे? मैं महेश शर्मा, पंडित महेश शर्मा, देवपुर निवासी। मैं विगत 5 वर्षों से इस सच्चे इंसान से मिला हुआ हूँ। यही मेरी 72 साल की उम्र का अल्लाह ने मुझे वो दिया है कि एक सच्चे इंसान से जोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं अभी आया था 10:30 बजे, मैंने देखा, मैं दोबारा आया हूँ। अगर जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पे माननीय ये सारे प्रबंधन हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक सच्चे इंसान को बुलाया है जो संकल्प में थे काम कराने के लिए। मैंने अनेकों काम देखे इनके, चाहे कटपल्ले लेकर महेशपुर की रोड हो, नितिन गडकरी का लेटर आया था, 6 करोड़ की सड़क बन रही है, मैं भी था उद्घाटन करने में। या किले नगर से चुंगी की रोड हो, या जगरा से लेकर क्या नाम है जोधपुर की रोड हो, टमाटर हटवाने का काम हो। लॉकडाउन में अंजुम भी मजिस्ट्रेट हार गई, क्या मैं लेते थे, मैं मानूंगा नहीं, बंद कर दो। मैं जिससे एम्बुलेंस टाइम पे पहुँचे ऐसे। और ये गैस गोदाम यूनिवर्सिटी का ये फ्लाईओवर, हजारों आदमी मर गया, ये सर्विस रोड बनवाना इंजीनियर आगा यूनुस का काम है। ये सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी है। देखिए, लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक, और वो एसी के कमरे में बैठा हुआ जो व्यक्ति जो अलीगढ़ को चला रहा है और प्रदेश को चला रहा है और ब्यूरोक्रेट बन के बैठा है, वो जनता का नौकर है। हमारी लड़ाई जनता के मूल अधिकारों की है, हमारी लड़ाई जनता के सामाजिक न्याय की है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कई सड़कों पर जो सड़क नहीं बनाई जा रही थी उसके लिए हमने आंदोलन किए, और उसके अंदर हमने आंदोलन के दम पर समस्या को समाधान तक हम लेके गए और आज हमने वो सड़कें बनवाई। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और सड़क जो बिल्कुल खूनी सड़क बन चुकी थी, जो शमशाद मार्केट से किले की तरफ रास्ता जाता है फ्लाईओवर होता हुआ, इस सड़क के लिए जहाँ पर गड्ढों में गड्ढे थे, जैसे आप सर के बाल नहीं गिन सकते उसी प्रकार से यहाँ गड्ढे नहीं गिन सकते थे, तो उसी सड़क को लेकर के हमने करीब 1 सप्ताह पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी बात को सुना गया और कल रात इस काम को शुरू करा गया है और ये सड़क बनाई जा रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ नवेद भाई और यहाँ के हमारे डॉक्टर सुहेल बेग साहब और तमाम हमारे गणमान्य लोग हैं, इन लोगों ने और तमाम यहाँ मार्केट वासी, शमशाद मार्केट के लोग और दुकानदार, हमारे
मुन्नू भाई और तमाम दुकानदार भाई हैं, यहाँ पर इन लोगों ने हमें बुलाया और हमें फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कोई हमने खास काम नहीं किया, ये आपके अधिकार थे जो आपको मिलने ही थे, जो जिसमें काफ़ी लेट हुआ क्योंकि काफ़ी समय से ये सड़क खराब थी। हम ये कहते हैं कि अलीगढ़ के लोग एक हो जाओ, हम तुम्हारे मुद्दों की राजनीति के लिए तुम्हारा एक सेवक बनकर हमेशा लड़ते रहेंगे। जैसे यहाँ का विकास कराया है, इसी तरीके से FM टावर से जब पटवारी नगले वाला बाईपास खराब पड़ा है, क्या वहाँ पे भी ऐसा? वहाँ पर भी अभी हम इसके बाद तुरंत जा रहे हैं निरीक्षण करने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम लीला गौशाला कमेटी अलीगढ़ के तत्वाधान में श्री राम लीला महोत्सव का आयोजन अचलताल अलीगढ़ पर चल रहा है। श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा के स्वामी राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में बड़े ही धूमधाम से श्री राम बारात निकाली गई। श्री राम लीला गौशाला कमेटी के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि श्री राम बारात का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 झांकी, 8 बग्गी, 4 बैंड, साथ में प्रभु श्री राम का रथ जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। राम बारात को हरी झंडी देव मोटर्स के स्वामी रिंकल अग्रवाल, डॉक्टर संजय भार्गव, अध्यक्ष विमल अग्रवाल द्वारा दिखाकर प्रारंभ हुआ। मार्ग में शहर विधायक द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की आरती की गई। राम बारात सेंटर पॉइंट स्थित टीकाराम मंदिर से प्रारंभ होकर समद रोड, अतरौली अड्डा, रामघाट रोड से सुदामापुरी, विष्णुपुरी होती हुई गुरुद्वारा रोड, शर्रा अड्डा पुल के नीचे से होती हुई नौरंगाबाद पुल में जनकपुरी रामलीला ग्राउंड पर पहुंची। इस अवसर पर विमल अग्रवाल, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, सचिव संयोजक विक्रांत गर्ग, ऋषभ गर्ग, अन्नू बीड़ी, संयम पाराशर, आकाश अग्रवाल, राजेश गर्ग आदि उपस्थित रहे। लाखों की तादाद में पब्लिक देखने के लिए व्याकुल है, जो विभिन्न मार्गों में होती हुई रामलीला अचल ताल पर जिसका समापन होगा। मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके शोभा यात्रा के साथ साथ रामलीला का मंचन देखने के लिए अचल ताल पे जरूर बना रही है। 35 झांकियों में एक से बढ़िया झांकी गई है। सभी के लिए जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।